जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। जो हमने आपसे कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में हमने अनाउंसमेंट किया था 15 अगस्त, आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त की खुशी में आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस दिन जो है हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज इस आज़ादी की खुशी में हम ऐसे ऐसे कोडिंग के डायलॉग और ऐसे ऐसे मोटिवेशन शायरी के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी ये फर्स्ट वीडियो है कोडिंग और डिकोडिंग का। अब ये क्लासेस आपका निर्धारित आपका मॉर्निंग में 8 बजे और इवनिंग में आपका 5 या 6 बजे ये क्लासेस आपका पर डे डिलीवर किया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, ज़रा टॉपिक पर देर ना करते हुए सारा टॉपिक को समझते हैं। मेरे साथ में ये लंबा वीडियो हो सकता है, अगर आप सीखने के मिजाज से हमारे वीडियो पर अगर आप आए हैं तो लास्ट तक देखना। आपको इसके बाद हम आपसे वादा करते हैं कि इसके बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग में कभी जो है जरूरत नहीं पड़ेगा दूसरे क्लासेस लेने के लिए, बशर्ते आप मेरे पर भरोसा करके अभी तक जितने आपने वीडियो देखा है उसको आप साइड में करो और जो मेरी वीडियो है इसको आप लास्ट तक लेकर चलना। और हो सकता है जितना भी देर हो ये क्लासेस आपको समझने में बहुत आसानी और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे दोस्त हम थोड़ा सा आपके बेसिक चीज हम बताना चाहते हैं। आपको बताने से पहले हम आपको बता दें कि कोडिंग और डिकोडिंग इतना इंपॉर्टेंट है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में आपके आते ही आते हैं। चाहे आप रेलवे, एसएससी का, बैंक का, पुलिस का, चाहे सीसेट में अगर पढ़ते आप यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हो, चाहे आप बीपीएससी का पेपर देने जा रहे हो, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के पेपर देने जा रहे हो, आपका कोडिंग और डिकोडिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में आपसे पूछे ही जाता है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम आपसे वादा करते हैं कि इसके बाद आपको कोडिंग और डिकोडिंग का दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बशर्ते आपको लास्ट तक क्लास देखना है और मजेदार तरीके से समझना है। ठीक है, स्टार्ट है। रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो सभी से जो है पिंच कर दीजिए कमेंट में कि हम रेडी हैं। ठीक है, तो हम आपके लिए बेहतर तरीके से हम समझा सकते हैं। चलिए, जो हमारा जो फर्स्ट जो है क्लासेस है स्टार्ट हो चुका है। आप गौर करेंगे कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आपको हम एबीसीडी पहले आपको सिखाएंगे पहले। ठीक है, कि ए जो है कितने नंबर पाता है, बी कितने नंबर पाता है, सी कितने नंबर पाता है, क्योंकि सब इसी का खेल है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे, इसी के बारे में समझेंगे। ठीक है, जानते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। थोड़ा सा इसको ना हम बड़ा बड़ा लिखते हैं। मान लेते हैं आपको अल्फाबेट जो नंबर होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और हमारा एम है। ठीक है, एम के नीचे ही लिखना है आपको एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई देन जेड। अब समझना मेरी बात को यहां पे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ए से लेकर के जेड तक होता है नंबर, वो टोटल कितना होता है 26 नंबर होते हैं। 26 नंबर होते हैं। एक ऐसे नंबर हैं जो आपको याद होना जरूरी है। आप जानते हैं कि जो हमारा कंसोनेंट है और वोवेल्स के बारे में जानते हैं कि आप जानते हैं ए से जेड तक जो है हमारा 26 नंबर है, जिसमें से वोवेल्स जो है जैसे आप जानते हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू के बारे में जानते हैं। ये हमारा क्या है, एक वोवेल्स है। और बाकी इन सभी को छोड़ देंगे तो आपकी जैसे कंसोनेंट आ जाएगा, जिसे हम जानते हैं कंसोनेंट में जैसे आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा, जे हो जाएगा, के हो जाएगा, एल हो जाएगा, एम हो जाएगा, एन हो जाएगा, पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, आर एस टी भी डब्ल्यू एक्स वाई देन जेड। ये टोटल जो है आपका 26 होते हैं कॉन्सोनेंट, सॉरी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। कितना होते हैं?
21 जो है आपका कॉन्सोनेंट होते हैं। कितने होते हैं आपके? 21 जो है आपका कॉन्सोनेंट होते हैं, और ये 5 आपका जो है वोवेल्स होते हैं। 5 आपके वोवेल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो नंबर है, इस नंबर को हम कैसे याद करेंगे? इतना तो पता हो गया कि जो कॉन्सोनेंट है आपका ए से लेकर के आप जेड तक में कॉन्सोनेंट आपका 21 है, ठीक है। अब वोवेल्स को छोड़ करके सारे जो नंबर है आपकी क्या है? कॉन्सोनेंट है। आप अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो सेमी वोवेल्स भी होता है, जो सेमी वोवेल्स में हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी फाइनली ये समझेंगे कि अभी क्या है आपका वोवेल्स में हम लोग 5 निकालते हैं, जो कि कॉन्स्टेंट हमारा बनता है ए हमारा निकल जाएगा, ई निकल जाएगा, आई ओ यू निकल के बाकी जितना भी आएगा वो सब हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट में आता है, ठीक है ना। अब ये अगर आपको समझ में आ चुका है तो आपको दिमाग में ही रखना है। अभी थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में हम बेसिक सी बताएंगे आपको, बस इसको आपके नजरों के सामने हम रखना चाहते हैं, बस इसको आप अच्छे से देखते चलिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, नहीं पूरा है, यहां पर देखेंगे थोड़ा सा हम इसको बड़ा करेंगे, हम थोड़ा इसको बड़ा करेंगे, हम इसको यहां रखते हैं ताकि आपके नजरों के सामने रहेगा, बेहतर रहेगा। अब यहां पे देखिए, जैसे कि आप जानते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यह हमारा एम है। एम के जस्ट आप लिखेंगे, नीचे से लिख चलेंगे आप, नीचे से जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे आप याद करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई देन जेड। अब इतना समझ में आ गया कि जो वर्ड दिया गया है मेरे को ए से लेकर जेड तक, वो कितने वर्ड है? तो आपके ए से लेके जेड तक है 26 है। कितने हैं? 26 है। अगर आप इसका अगर नंबरिंग अगर बात करेंगे, आप देखेंगे तो हमारा नंबरिंग अगर बात करेंगे तो हम यहां पे देखेंगे कि जो आपका ए है, जो आपका ए है वो कितने पे आता है? तो आप जानते हो 1 आता है। ये कितने पे आता है? 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 6 7 8 9 और 10 11 12 और यहाँ पे आपका 13 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसको निकालेंगे तो आप जानते हैं कि इसको निकालने के लिए मेरे को यहाँ पे 13, यहाँ पे आपका 14 15 16 17 18 और ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये देन ये 26 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम ए से लेकर के जेड तक नंबर को हम अपोजिट डायरेक्शन में नंबर को, इसका नाम 1 होता है और इसका नाम 26 होता है, इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 27 आएगा। कितना आएगा? 27 आएगा। इसी तरह से बी वाला नंबर आपका है, बी से लेकर के हम बी का उल्टा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? वाई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी का नंबर कितना होता है? तो आपका 2 होता है। वाई की कितना होता है? 25 होता है। इसको भी अगर काउंट करेंगे कितना आएगा? 27 आएगा। इसी तरह से कोई भी नंबर आप उठाएंगे, डी वाला उठाएंगे, यानी डी से जो है डी का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आता है? डब्ल्यू आता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू को अगर उठाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? आप जानते हैं 4 होता है और डब्ल्यू के कितना होता है? तो 23 होता है, ठीक है। इसको अगर आप काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 27 हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी नंबर आप उठाएंगे, अगर जे को उठाते हैं तो जे से क्यू तक अगर देखेंगे आप, जे से क्यू तक, तो यहाँ पे जे के कितना होता है? 10 होता है और क्यू के कितना होता है? 17 होता है। तो यहाँ पे कितना होता है? आपका 27 हो जाएगा। तो आपको मोस्टली ये समझ में आ गया कि जो नंबर दिया गया है, जो यहाँ पे आपका नंबर दिया गया है, उसको अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में भी अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमारा कितना रहा है? 27 आ रहा है। कितना रहा है? हमारा 27 आ रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसी चीज को समझना, आपको इसी चीज को जो है बेहतर तरीके से पकड़ना है। अब कैसे करेंगे इसको समझने के लिए हम कुछ आपको जो है ट्रिक देने वाले हैं, इसको समझाने वाले, इसको समझिएगा, ठीक है। जैसे कि कोई नंबर अगर आपको याद करना है, कोई नंबर अगर आपको समझना है, तो समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आप अच्छे से पहले यहाँ पे समझेंगे। पहले इसको हमने यहाँ पे रखा है सुविधा के लिए, हम सारा कोशिश करेंगे कि आपका ट्रिक यहीं पे हम लिख दें और इसको आप अच्छे से इसको एनालिसिस करके याद करेंगे, ठीक है।
आपको सब सारा चीज जो है मैं यहीं पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। आप यहां से पहले इसको समझेंगे, पहले क्या होता है। हम पहले इसको छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपके नजरों के सामने रहेगा, बेहतर रहेगा, ठीक है। यहां पे हम कर दे रहे हैं, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पे इसको रखते हैं, ठीक है, ये आपका पॉइंट है। अब मेरी बात को सुनिएगा, जिसे हम ट्रिक बताने वाले हैं इसमें, इसमें कैसे आप इसको याद कर सकते हैं, कैसे इसको आप जो है आप दिमाग में रख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ई ज्योति, ई ज्योति, इसका मतलब क्या होता है। ई जो है आपका 5 नंबर पर आता है, जे आपका 10 नंबर पर आता है, ओ आपका 15 नंबर पर आता है, टी आपका 20 नंबर पर आता है, और वाई आपका कितना आता है 25 नंबर पर आता है। वाई आपका 25 नंबर पर आता है। या मतलब ये समझ में आ गया कि जो ये नंबर लिखा गया है वो 5 के टेबल में है, ठीक है। 5 के टेबल आप 25 तक पढ़ेंगे, क्योंकि 27 अगर अपोजिट करेंगे 26 तक ही मेरा नंबर है। लेकिन हम जब 5 के टेबल पढ़ रहे हैं तो ई ज्योति आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, मेरे साथ बोलो आप, ई ज्योति। क्या याद रखना है, ई ज्योति। क्या याद रखना है, ई ज्योति, ठीक है। अभी इसकी भी जरूरत भी नहीं पड़ेगा, हम आपको ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाले हैं जो कि आपको इसको जरूरत भी नहीं पड़ेगा। बस आपको जो जो अभी हम बता रहे हैं उसको बस सुन लीजिए, क्योंकि भाई इसके बारे में बताना जरूरी है कि ये है कैसे, ये कैसे आता है, ठीक है। तो ई ज्योति याद रखिएगा, कैसे याद रखिएगा, ई ज्योति याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी बात को समझिएगा। जैसे कि अब यहाँ 5 के टेबल था, अब 4 के टेबल से अगर हम ले जाना चाहेंगे तो 4 के टेबल से, ठीक है। ये 5 के टेबल से सब सारा चला है, जितना भी चला है ये सब 5 के टेबल से चला, ठीक है। सब सारे 5 के टेबल से चले हैं। अगर मेरे को 4 के टेबल से ले जाना है, कितने के, 4 के टेबल से के लिए, तो आप 4 पे जानते हैं डी आता है, फिर एच आता है, ठीक है, फिर आपका एल आता है, फिर आपका 16 आता है यानी पी आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या 20 आ जाएगा, फिर 24 आ जाएगा, यानी आपका जो है यहाँ पे 24 के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 हमारा आ जाएगा एक्स आ जाएगा। 24 हमारा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ये आपका 4 के टेबल से है। अब जानते हैं कि डी हमारा कितने नंबर पे है, तो 4 पे है, 8 हमारा 8 पे है, एल हमारा 12 पे है, पी हमारा 16 पे है, और टी हमारा 20 पे है, और देन एक्स हमारा कितना है 24 पे है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 4, 5, 6 के टेबल पर अगर ले जाना चाहते हैं तो 6 के टेबल में कौन कौन सा आ सकता है, तो आप जानते हैं फिक्स, ठीक है। फिर आपका एल हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है 6 6 12 6 3 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 के बाद फिर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 7 के टेबल से ले आते हैं तो क्या क्या आएगा, 7 के टेबल से अगर देखते हैं तो आपका जी आएगा, फिर आपका जो है यहाँ पे एन आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा, यानी आपका यू आ जाएगा, फिर 21, फिर आपका जो है फिर आपका 7 तक जाएगा। फिर अगर मैं 8 के टेबल से ले जाता हूँ तो कौन कौन सा आएगा, तो आपका एच आएगा, 8 18 8 8 एच पे आता है। उसके बाद जो है आपका किस पे आता है 8 9 16 आएगा, पी पाएगा, ठीक है। 8 9 16 की 24 आएगा, यानी एक्स पा जाएगा। इसी तरह से अगर आप 9 के टेबल में ले जाते हैं, 9 के टेबल में तो आप याद रखेंगे आई नो, बोलते हैं ना आई 9, ठीक है। 9 9 दुनिया 18, ठीक है, 9 27, तो 27 तो होगा नहीं। तो अब हमने ये आपको टेबल के फॉर्म में बताया कि टेबल के फॉर्म में आपको कैसे इसको याद करना है, ठीक है। अब मेरी बात को यहाँ पे गौर करना है, कैसे करना है। सबसे पहले कि अभी हमने जो आपको बताया, जैसे कि आप 5 के टेबल में चलते हैं तो ई ज्योति याद रखना, क्या याद रखना है आपको, ई ज्योति याद रखना है। ई ज्योति क्या बोलना है, ई ज्योति बताना है, ठीक है। फिर क्या बोलना है, 4 के टेबल में क्या ले जाएंगे, तो आप डी एच एल पी, ठीक है। पी के बाद जो आपका टी आएंगे, फिर आपका एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये 4 के टेबल में जाएगा, 4 4 का डिफरेंस इसमें है। अगर हम 6 का डिफरेंस देखेंगे तो आपका एफ जो है 6 नंबर पर आता है, फिर इसके बाद एल आता है, फिर आपके बाद आर आता है, फिर इसके बाद जो है आपका एक्स आता है। इसी तरह से आप क्या करेंगे 7 के भी देखेंगे, 7 बोलते हैं G7 है ना, G7 है आपका, फिर एन आता है, फिर आपका यू आता है। उसके बाद जो है 28 जब जाएंगे तो हमारा आगे का नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे छोड़ देंगे। इसी तरह से 8 का हो जाएगा, इसी तरह से आपका 9 का हो जाएगा। तो सारा जो है कॉन्सेप्ट इसी के माध्यम से चलने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग जो है देखेंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हम लोग इसका अपोजिट कैसे नंबर याद रख सकते, तो इसके लिए भी हमने जो है एक ट्रिक देखा है। तो आप इसको जो है पहले इसको हम छोटा करते हैं ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर लें। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करिएगा, यहाँ पे इसको हम यहीं पे रखते हैं, ट्रिक जितना भी होगा आपका यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि अगर कोई भी नंबर का अगर मुझे ऑपोजिट निकालना है, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको, कोई भी नंबर का अगर मुझे ऑपोजिट निकालना है तो कैसे हम इसको याद करेंगे, ठीक है। ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हम आपको इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि आप जो इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि यूएफ बाई लब हो, यूएफ बाई लब हो, उसके बाद आ जाएगा सट, SHIRT, यहां पे क्या जाएगा आपका जी आ जाएगा, यूएफ बाई लब सट जी। कैसे याद रखना आपको, यूएफ बाई लब सट जी, ठीक है, यूएफ बाई लब सट जी, ठीक है। यानी इसका मतलब समझिए, इसका मतलब भी हम आपको समझा दें कि जैसे कि आप जानते हैं कि u नंबर है, u का अपोजिट कितना होता है तो 21 होता है। f जो नंबर है इसका अपोजिट करेंगे कितना जाएगा आपका 6 हो जाएगा। इन दोनों का अगर आप काउंट कर देंगे 21 और प्लस 6 अगर काउंट करेंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे b पर देखते हैं तो b हमारा कितने नंबर पर आता है, 2 पर आता है। y मेरे कितने नंबर पर आता है तो आपका 25 आता है, यानी इन दोनों नंबर को अगर काउंट करेंगे तो कितना आएगा 27 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। इसी तरह से LO का अगर देखते हैं तो L आपका 12 पाता है, अगर L को देखेंगे तो यहाँ पे क्या आता है 12 पाएगा, O हमारा कितना पाता है तो हमारा 15 पाता है, ठीक है, हमारा कितना था 15। इन दोनों को काउंट करें तो कितना आएगा 27 आएगा। इसी तरह से आपका VE का होगा, इसी तरह से आपका SH होगा, इसी तरह से आपका IR का होगा, इसी तरह से आपका T का उल्टा जो है आपका Z हो जाएगा। यानी आपको ये भी समझ में आ गया कि U का उल्टा क्या होता है, F होता है। सुविधा के लिए हम अगर बता दें आपको तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ से समझिए कैसे आपको समझना है, ठीक है। आपको ऐसे समझना है कि देखिए U का उल्टा क्या होता है, तो यहाँ पे हमने पिंच किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है UF है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप इसको जूमिंग कीजिएगा, UF बाई लब लिखा है, यानी U का उल्टा क्या होगा F होगा, F का उल्टा क्या होगा U होगा, ठीक है। U का उल्टा क्या होगा F होगा, F का उल्टा क्या होगा U होगा, ठीक है। B का उल्टा क्या होगा Y होगा, Y का उल्टा क्या होगा B होगा। उसी तरह से आपका L का उल्टा क्या होगा O होगा, O का उल्टा क्या होगा आपका L हो जाएगा। इसी तरह से V का उल्टा क्या होगा E होगा, E का उल्टा क्या होगा आपका V हो जाएगा। उसी तरह से आपका S का उल्टा क्या होगा H होगा, H का उल्टा आपका क्या होगा तो आपका S हो जाएगा। इसी तरह से आपका I का उल्टा R हो जाएगा, R का उल्टा आपका यहाँ पे I हो जाएगा। इसी तरह से T का उल्टा G हो जाएगा, G का उल्टा यहाँ पे आपका T हो जाएगा। यहां तक जब अगर समझ में आ चुका है तो अब थोड़ा सा हम अब जो चलने वाले हैं इसके टॉपिक पे अब समझते हैं। जब इतना अगर आप समझ चुके हैं तो मेरे साथ अब थोड़ा सा अपने साथ में अगर कोई पानी है तो पानी आप पी लीजिए, क्योंकि अभी जो है नॉन स्टॉप के साथ में चलना है और लंबा सफर है, आपको समझना है। अगर मेरी क्लासेस आपको बेहतरीन समझ में आ रहा है तो पहले देखना, उसके बाद आप रिव्यू करना कि ये क्लासेस आपका कैसा रहा, ठीक है, मजेदार है। अभी सिर्फ हम बेसिक के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं तो ज़्यादातर बेहतर समझ में आएगा। देखिए सुविधा के लिए ना हम कुछ आपको पेपर लिए हैं, पेपर पे हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे कि आप द हिंदू का ये है और लेटेस्ट पेपर ये है, और इसमें हम आपको जैसे कि आप पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, अभी जैसे कि आप लिखा है जो भी यहाँ पे सेंटेंस लिखा है इसको अभी आपको जैसे लिखा है PRO, तो इसको इस तरह से नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर बाय नंबर पढ़ना है कि P पर कितना नंबर पाएगा तो 16 आएगा, R पे कितना आएगा तो 18 आएगा, O पे कितना आएगा तो 15 आएगा, T पे कितना आएगा तो 20 आएगा, E पे कितना आएगा तो 5 आएगा। इस तरह से हम आपको पढ़ना सिखाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे इस तरह से जो भी इसमें टॉपिक लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप लिखते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि thousands of students and job as पेरेंट फ्रॉम अक्रॉस झारखंड मार्च। जिसे आप जानते हैं कि अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, कॉकरोच जनता पार्टी का, ठीक है, ये झारखंड में भी स्टार्ट हो चुका है और हो रहा है, और हो सकता है कि ये वीडियो आप तक पहुंचे तो लेट हो गया हो, ठीक है। तो ये सारा चीज जो टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है, एक तरह का प्रोटेस्ट किया जा रहा है, प्रोटेस्ट मार्च टू द झारखंड, ठीक है, असेंबली 5 इंजर्ड इन क्लासेस, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, हम नहीं सिखाएंगे, पहले हम कुछ टॉपिक उठाते हैं, इसके बाद हम इसको उठाएंगे बीच में, ताकि इसका पहले हम आपको समझा दें कि ये है क्या चीज, इसको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मजेदार टॉपिक के साथ हमने स्टार्ट किया है। अब मेरा रहा कोडिंग और डिकोडिंग को समझने के लिए बेहतर तरीके से
तो अब आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आप इसको जो है मेरे को पिंच करिए कमेंट में कि हाँ मैं तैयार हूं। और अच्छा समझदार के लिए अगर आपको समझ में अगर आ रहा हो अभी तक, तो अभी छोड़ कर नहीं जाना है, इसको लास्ट तक देखना है, क्योंकि हम आपसे वादा कर चुके हैं कि अभी तक आपने जितने भी क्लासेस कोडिंग के देखा होगा, इसके बाद आपको जिंदगी भर ये जो हम पढ़ाने वाले हैं, जो समझाने वाले हैं, अगर आप मेरा क्लासेस देख लेंगे तो जिंदगी भर ये टॉपिक आपका जो है एक हम सफर एक दोस्त की तरह हो जाएगा। और जो हमने ये 15 अगस्त के दिन जो आपको हम क्लासेस दे रहे हैं, ये क्लासेस इतना मजेदार है, इतना बेहतरीन तरीके से हमने इसको तैयार किया हुआ है। ये क्लासेस आपके लिए बहुत दैनिक और बहुत अच्छा जो है कंफर्ट महसूस करेगा, क्योंकि हम जो क्लासेस लेकर के आए हैं यहाँ पे आपके, यहाँ पे एक तरह का मोटिवेशन भी है, आपके एक कपल के लिए भी है, और एक अच्छा मुहावरा भी है, एक तरह का आपका जुनून के लिए भी है, एक आपका स्टडी के लिए भी पॉइंट हमने यहाँ पे मेजर किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि अब हमारा लिखा हुआ है, पहला जो है इसी का जो है हम करेंगे, जो हमने लिखा हुआ है कि कोडिंग और डिकोडिंग को जीरो से हम हीरो अभी आपको बनाने वाले हैं। ठीक है, आप बोलते हैं ना, डायलॉग बोलते हैं, ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग का समझ आ गया कि जो नंबर दिया गया है उसको एक नंबर फॉर्म में कोड करना है। ठीक है, जिसे डिकोडिंग दिया गया है, डिकोडिंग को भी एक नंबर फॉर्म में कोड करना, रिवर्स फॉर्म में जाएगा कि आपका जो है फॉरवर्ड में जाएगा कि रिवर्स में जाएगा, उसको हम यहाँ पे पहचानने का तरीका सीखेंगे। हम आपको जीरो के फॉर्म में और हीरो बनाएंगे अभी आपको। ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, डायलॉग सुना ना कि पिक्चर बाकी है अभी मेरे दोस्त, अभी बहुत कुछ जो है यहाँ पे सीखना है। ठीक है, मजेदार शायरी के साथ में हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसी का कोडिंग करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि अभी तक हमने जो आपको बताया कि जो सी नंबर है, सी नंबर कितने पे आता है, तो अभी आपको याद करना है ना, मेरे साथ में भी आपको बोलना है। ठीक है, मेरे साथ में भी आपको बोलना है, सी कितने नंबर पर आता है, तो 3 पर आता है। ओ कितने पर आता है, तो आप जानते हैं तो 15 पर आता है। उसी तरह से डी कितने नंबर पर आता है, तो डी आपका जो है यहाँ पे 4 पर आएगा। ठीक है, सुविधा के लिए हम आपको बता दें, यहाँ पे नंबर लिख दे रहे हैं, ज्यादातर आप समझ में आ जाएंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई देन जेड है। ठीक है, ये नंबर दिया गया है। अब आप जानते हैं कि ये जो 1 पाएगा, ये 2 पाएगा, ये 3 पाएगा, ये 4 पाएगा, ये 5 पाएगा, ये 6 पाएगा, ये 7 पाएगा, 8 पाएगा, 9 पाएगा, 10 पाएगा, 11 पाएगा, 12 पाएगा, इसी तरह से 13 पाएगा, 14 पाएगा, 15 पाएगा, 16 पाएगा, 17 पाएगा, 18 पाएगा, 19 पाएगा, 20 पाएगा, और इसी प्रकार जो आपका 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने नंबर आपके लिए लिख दिया है सुविधा के लिए, अभी आपको दिमाग में रखना है। अब मेरी बात को यहाँ पे गौर करना, जैसे कि अभी आपने देखा डी कितने पर है, 4 पर आ रहा है। आई कितने पाएगा, तो आई नो बोलते हो यानी 9 पर आ जाएगा। एन कितने पर आ रहा है, तो आपका 14 पर आ रहा है। ठीक है, जी कितने पर आ रहा है, तो 7 पर आ जा रहा है। इसी तरह से आपका डी कितने पर आ रहा है, तो 4 पर आ जाएगा। ई कितने पर आ रहा है, तो आप जानते हैं 5 पर आ जाएगा। सी कितने पर आ रहा है, तो आप जानते हैं यहाँ पे 3 पर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा नंबर को लिखने के लिए यहाँ पे कलर को हम चेंज करते हैं। ओ कितने पाएगा, तो आप जानते हैं 15 पाएगा। डी कितने पाएगा, तो आप जानते हैं 4 पाएगा। मेरे साथ साथ आप इसको दिमाग में करने की कोशिश करिएगा, आप देखिएगा पहले इसको ना, सीखना है, क्योंकि अभी आप तो प्रैक्टिस किया नहीं है, अभी आपको सीखना है। ठीक है, आई कितने पाएगा, तो आई 9 पाएगा। इसी तरह से एन कितना पाएगा, तो 14 पाएगा। जी कितना पाएगा, तो 7 पाएगा। इसी तरह से जेड कितने पाएगा, तो आप जानते हैं 26 पाएगा। ई कितने पाएगा, तो 5 पाएगा। इसी तरह से आर कितने पाएगा, तो यहाँ पे 18 पाएगा। इसी तरह से ओ कितने पाएगा, तो 15 पाएगा। इसी तरह से एच कितने पाएगा, तो 8 पाएगा। इसी तरह से ई कितने पाएगा, तो 5 पाएगा। आर कितने पाएगा, तो यहाँ पे 18 पाएगा। ओ कितने पाएगा, तो 15 पाएगा। ठीक है, चलिए, जिसे यहाँ पे लिखा पिक्चर, लिखा क्या लिखा है, पिक्चर। पिक्चर को भी हम यहाँ पे कोड देने की भरपूर कोशिश करेंगे। कोड कैसे देख सकते हैं, पी कितने पर आएगा, तो आप जानते हैं कि आपका 16 पाएगा। आई कितना पाएगा, तो 9 पाएगा। सी कितने पाएगा, तो आपका 3 पाएगा। टी कितना पाएगा, तो आप जानते हैं 20 पाएगा। इसी तरह से यू कितना पाएगा, तो 21 पाएगा। आर कितने पाएगा, तो आर जानते हैं 18 पाता है। और ई कितने पाता है, तो आप जानते हैं 5 पर आता है। ठीक है, इसी तरह से
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, जब बोलते हैं ना शायरी, है ना, तो यहाँ पे कोड आपके दिमाग में होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे आपके क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ठीक है, बी है, बी यानी दूसरे नंबर पे है, यहाँ 2 लिखेंगे। ए आपका फर्स्ट है, यहाँ पे भी आपका 1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप 1 लिखेंगे, ए है। और इसी तरह से आपका के है, यानी के आपका 11 आ जाएगा। कितने पे है, के 11 पे है। ठीक है, आपका यहाँ पे 11 पे है। इसी तरह से आप आई के बारे में जानते थे, कितने पे है, 9 पे है। इसी तरह से एच है, एच ये 8 पे है, ए आपका 1 पे है, आई आपका 9 पे है। इसी तरह से एम आपका 13 पे है, ई आपका 5 पे है, और आर आपका 18 पे है, और ई आपका 5 पे है, और डी आपका जो है यहाँ पे 4 पे है, ओ आपका जो है 15 पे है, एस आपका जो है 19 पे है यानी 19 पे है, टी आपका जो है 20 पे है। ये अभी क्या चल रहा है, आप क्या लिख रहे हैं, आप कोड जो यहाँ पे मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं आप, ये जो आप अभी तो आपने जो है यहाँ पे लिख दिया है, क्या ऐसा आप सारा पेपर में जो दिया होगा इसे पढ़ सकते हैं डरा के? हाँ, मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन हम आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, हम आपको सिखाने के लिए आए हैं। ठीक है, समझेंगे, पहले इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने आपसे वादा कर दिया है कि कोडिंग डिकोडिंग इसके बाद आपको क्लासेस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा आपको बता दें, समझने की बात है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। अभी पहले हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि जो ये कोड चल रहा है, ये सारा को जो है ना, मेरी बात को दिमाग में एडजस्ट करना है, पहले सुनना है, पहले क्या मैं बोल रहा हूं आपसे। ठीक है, उसको पहले आप एनालिसिस करिएगा। जैसे कि अगर मेरे को लिखा है, मान लेते हैं कि अभी नया चीज अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, मुहावरा में बोल लेता हूं। ठीक है, कोई मुहावरा बोलता हूं, 9 2 11 होना। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं। ठीक है, या कोई लिख देता हूं ऐसा कि मेरा दोस्त ने, मैं यहां पे कलर थोड़ा सा रखता हूं ब्राइट टाइप का, मेरा दोस्त ने मुझसे कहा। ठीक है, इसका कोडिंग करना है। तो आप जानते हैं आप कि एम जो है आपका 13 नंबर पाता है। ठीक है, एम आपका 13 नंबर पाता है, ई आपका 5 नंबर पाता है, आर आपका 18 नंबर पे आता है ना, और ए आपका 1 नंबर पाता है, डी आपका 4 नंबर पाता है, ओ आपका 15 नंबर पाता है, एस आपका 19 नंबर पाता है, टी आपका 20 नंबर पाता है। ठीक है, जो कि हमने सुविधा के लिए सब सारा यहां पे लिखा हुआ है। अब जो आपको करना है ना, आपको कभी भी जो है, जो आप नंबर एबीसीडी जब लिखेंगे आप, तो आपको इस तरह ही लिखना है, जैसे भी अभी हमने आपको बताया लिख करके। आप देख रहे हैं कि आप सबसे पहले एबीसीडी को आप इसी के फॉर्म में लिखिएगा, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप ये यहां पे मैं ले आता हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं ताकि अगर आपको दिक्कत ना हो। यहां पे करते हैं, ठीक है, या ये यहां पे कर देते हैं। मेरी बात सुनिएगा, हम जो कहने वाले आपसे अभी, जैसे कि ये जो नंबर हमने लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो नंबर आपका लिखा हुआ है इसी क्रम में होना चाहिए जैसे हमने लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। एम जब खत्म हुआ तो एम को अब ऊपर से नहीं स्टार्ट करना है, एन यहां से नहीं करना, आपको नीचे से ही पकड़ना है। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई देन जेड। जैसे हमने क्रम में लिखा है इसी क्रम में आप रखेंगे, इसका नंबरिंग कर देना। ठीक है, अब जब इतना समझ चुके हैं तो अब आते हैं अपनी मंजिल पर। जो हमारी मंजिल है, हमारी मंजिल क्या है, अब यहां तक हम कर चुके हैं। अब एन कितने नंबर पाता है तो आप जानते हैं ये 14 नंबर पाता है, ई कितने पाता था 5 पाता है, इसी तरह से एम कितने पाता है 13 पाता है, यू कितने पाता है तो 21 पाता है, जे कितने पाता है तो आप 10 पे याद रखेंगे। ठीक है, एच कितने नंबर पाता है 8, 19 कितने नंबर पाता है, तभी हमने बोला 19 पाता है, ई कितने पर आता है तो 5 पाता है,
के कितने पाता है मेरे भाई? 11 पाता है। ए कितने पर आता है? 1 पाता है। एच कितने पाता है? 8 आता है। और यहाँ पे क्या याद रखेंगे आप? 1। जब इतना अगर आप समझ चुके हैं, थोड़ा सा हम और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन उठाए हैं। अब बोलते हैं ना, 3 इडियट मूवी देखे होंगे आप। 3 इडियट में आमिर खान जब प्रॉब्लम होता है तो ऐसे से करता, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक है, सब प्रॉपर है, बोलता है ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो ये डायलॉग हमने उठाया है ऑल इज वेल के लिए। अगर हम इसको देखेंगे तो आपको मेरे साथ बोलना है, करने से पहले आपको कॉपी में भी लिखना है। कॉपी पे इसको लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी हमने आपको जिससे बताया ए कितने पाएगा, तो आपने बताया 1 पाएगा। एल कितने पाएगा? तो 12 पाएगा। एल कितने पाएगा? तो आपका 12 पाएगा। ठीक है, मेरे साथ में। आई कितने पाता है? तो 9 पर आता है, 9 लिख दिया हमने। एस कितने पाता है? तो 19 पे आता है। ठीक है, डब्ल्यू कितने पाता है? तो आप बताएंगे देंगे यहाँ पे कि आपका 23 पाता है। और ई कितने पाता है? तो आपका 5 पाता है। ठीक है, हाँ भाई, ई 5 पाता है। फिर देखिए एल रिपीट कर रहा है यहाँ पे। एल कितने पाएगा? 12 पाएगा। फिर एल कितने पाएगा? 12 पाएगा। ठीक है, मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ, ये कौन डायलॉग बोलता था? अमीश पुरी जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी तरफ से डायलॉग होता था ना, आप देखे होंगे मूवी, बहुत पुराना मूवी है कि मोगेम्बो खुश हुआ। ठीक है, तो अब इसका डायलॉग हमने उठाया है यहाँ पे। तो ये आपका कितने पे है? 13 पे है। वो आपका कितना है? 15 पे है। जी 7, ये कितना पे है? 7 पे। ए आपका कितना है? 1 पे है। एम फिर आ गया, देखिए आपका 13 याद रखिएगा। बी कितना पे है? तो आप याद रखिएगा 2। अब यहाँ पे 15। इसी तरह से के कितने पाता है? 11 पाता है। इसी तरह से एच 8 और यू कितने पाता है? तो 21 पाता है। एस कितने पे आता है? तो देखिए एस हमने भी यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे भी आप लिख देंगे 19। एच है यहाँ पे कितने पाता है? 8 पाता है। फिर एच आ गया, 8 पाता है। फिर यू आ गया, 21 आ गया। फिर 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब एक डायलॉग और हमने उठाया है। आपने बहुत पुरानी मूवी शोले का मूवी देखा होगा, देखा है ना? शोले मूवी में जब गब्बर बोलता है, क्या बोलता है कि बोलते हैं ना डायलॉग, कितने आदमी थे रे सांभा? तो साहब 2 आदमी थे। ठीक है, इसको आप मेरे साथ बोलिए, कितने आदमी थे रे सांभा? कितने आदमी थे सांभा? तो साहब 2 आदमी थे। इसको कैसे कोडिंग करेंगे? देखिए हमने डायलॉग ही उठा लिया है ताकि आपको, हम जानते हैं कि क्या आपको पसंद है और आपको इंटरेस्ट लगेगा। के है तो के आपका कितना आएगा? 11 पाएगा। मेरे साथ आप एकदम आराम आराम से चलेंगे। ठीक है, आई कितने पाएगा? तो 9 पर आएगा। टी कितने पाएगा? तो आप जानते हैं 20 पाएगा। एन कितने पाएगा? तो आप जानते हैं 14 पाएगा। ई कितने पाएगा? तो 5 पाएगा। इसी तरह से ए कितने पाएगा? तो 1 पाएगा। फिर ए कितने पाएगा? 1 पाएगा। डी कितने पाएगा? 4 पाएगा। एम कितने पाएगा? तो 13 पा जाएगा। आई कितने पाएगा? तो 9 पा जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर आपका टी आ गया है। टी कितने पाएगा? तो आप बताइए। बिल्कुल सही, टी कितने पाएगा? 20 पाएगा। एच कितने पाएगा? 8 पा जाएगा। ई कितने पाएगा? 5 पा जाएगा। एस कितने पाएगा? 19 पा जाएगा। एच कितने पाएगा? 8 पा जाएगा। इसी तरह से आपका 1 पा जाएगा, ये आपका 13 पा जाएगा, और बी आपका 2 पर आ जाएगा। एच आपका 8 पर आ जाएगा। ए आपका 1 पर आ जाएगा। एस आपका 19 पर आ जाएगा। एच आपका 8 पर आ जाएगा। ये आपका 1 पर आ जाएगा। एच आपका फिर 8 मिल गया। फिर आपका ये 1 मिल गया। फिर आपका ये 2 मिल गया। फिर आपका ये 4 मिल गया। फिर आपका जो है यहाँ पे 15 मिल गया। क्या समझ में आया? क्या आपको समझ में आया कि जो नंबर दिया गया है उसको हम जो है ना, अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक जो नंबर दिया गया है उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। अभी हम सिर्फ आपको लिखना सिखा रहे हैं, क्वेश्चन पे हम नहीं अभी जाएंगे। जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, लंबा क्लासेस होगा आपको, लेकिन मजेदार समझ में आएगा। ठीक है, फिर हमने जो है मजेदार टॉपिक, मजेदार जो है हमने उठाया है। ठीक है, पहला जो है, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। शोले मूवी का डायलॉग है, जब धर्मेंद्र जी जो है बोलते हैं कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ठीक है, तो इसके बाद ये डायलॉग आता है, पुष्पा झुकेगा नहीं।
पुष्पा झुकेगा नहीं, आता है ना। इसको भी करना सीखेंगे। फिर है यहाँ पे है मैं झुकूंगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे इसको कैसे करेंगे। अब आप मेरे साथ बोलिए, जब आप समझ चुके हैं तो मेरे साथ बोलिए, बी कितने पे आएगा, बिल्कुल सही, 2 पर आएगा, ठीक है ना। तो मेरी बात सुनना, यहाँ पे बी कितने पे आएगा, तो 2 पर आएगा। ए कितने पे आएगा, तो 1 पर आएगा। और एस कितने पे आएगा, तो 19 पर आएगा। ए कितने पे आएगा, तो 1 पे आएगा। और ये कितने पे आएगा, तो 14 पे आएगा। टी है तो यानी 20 और 20 हो जाएगा। फिर ये आपका 9 पर आएगा। फिर आपका ये 14 पे आएगा। के आपका 11 पे आएगा। यू आपका 21 पे आ जाएगा। टी आपका 20 पे आ जाएगा। फिर आपका ये 20 पे आ जाएगा। फिर आपका जो ये 15 पे आ जाएगा। ओ कितना पाएगा, 15 पे आ जाएगा। फिर आता है के ई, तो के कितने पर आएगा, आप बताइए मेरे साथ, 11 पाएगा, बिल्कुल सही। ई कितने पाएगा, बिल्कुल सही, 5 पाएगा। एस कितने पाएगा, 19 पर आएगा, बिल्कुल सही। ए कितने पाएगा, 1 पाएगा। ए कितने पाएगा, 1 पाएगा। एम कितने पर आएगा, 13 पाएगा। एन कितने पाएगा, 14 पाएगा। ई कितने पाएगा, 5 पाएगा। एम कितने पाएगा, 13 पाएगा। ए कितने पाएगा, 1 पाएगा। टी कितने पर आएगा, 20 पाएगा। इसी तरह से एन कितने पाएगा, 14 पाएगा। ए कितने पाएगा, 1 पाएगा। सी कितने पाएगा, तो 3 पाएगा। एच कितने पाएगा, तो 8 पाएगा। यहाँ पे 1 पा जाएगा, यहाँ पे आपका 14 पा जाएगा, यहाँ पे आपका 1 पा जाएगा, ठीक है। पुष्पा झुकेगा नहीं रे साला, ऐसा डायलॉग है ना, पुष्पा झुकेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, पी कितने पाएगा, 16 पाएगा। यू कितने पाएगा, 21 पाएगा। एस कितने पाएगा, तो 19 पाएगा। एच कितने पाएगा, तो 8 पाएगा। पी कितने पाएगा, तो 16 पाएगा। ए कितने पाएगा, तो 1 पाएगा। इसी तरह से जे कितने पाएगा, तो यहाँ पर 10 पाएगा। और एच कितने पाएगा, यहाँ पे तो 8 पाएगा। यहाँ पे यू कितने पाएगा, तो यहाँ पे यू आपका 21 पाएगा। के कितने पाएगा, बिल्कुल से 11 पाएगा। ई कितने पाएगा, तो 5 पाएगा। जी कितने पाएगा, तो 7 आएगा। ए कितने पाएगा, तो आपका 1 आ जाएगा। एन कितने पाएगा, तो 14 आएगा। ए कितने पाएगा, तो आपका 1 पाएगा। एच 8 आई नो, बोलते हो ना आई नो, ठीक है। इसी तरह से इसमें एम कितने पाएगा, तो 13 पाएगा। ए कितने पाएगा, 1 पाएगा। आई कितने पाएगा, 9 पाएगा। एन कितने पाएगा, 14 पाएगा। इसी तरह से जे कितने पाएगा, 10 पाएगा। एच कितने पाएगा, 8 पाएगा। यू कितने पाएगा, तो 21 पाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं तो के आपका 11 पाएगा। यू कितना पाएगा, तो 21 पाएगा। एन कितना पाएगा, तो 14 आएगा। जी कितना पाएगा, तो आपका 7 पाएगा। ए कितने पाएगा, तो 1 पाएगा। इसी तरह से एन कितने पाएगा, तो 14 पा जाएगा। ए कितने पाएगा, तो आपका 1 पा जाएगा। एच कितने पाएगा, तो आपका 8 पा जाएगा। आई कितने पा जाएगा, तो आपका 9 पा जाएगा। आया समझ में, कुछ आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट में मेरे को पिंच करो कि मेरे को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे, इसी तरह से हमने डायलॉग उठाया है, ठीक है। आपने एक मूवी देखा है, एक था टाइगर, ठीक है, सलमान खान का है, ठीक है। और इसके बाद है अपना टाइम आएगा, अपना भी टाइम आने वाला है, ठीक है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप करेंगे नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं, तो मेरा भी टाइम जो है नहीं अभी आएगा, ठीक है। है ना। तो आप मेहनत के ऊपर है, जितना मेहनत करेंगे, जितना आप शिद्दत के साथ में इसको प्रैक्टिस करेंगे, उतना मजा आएगा, ठीक है। हर पॉइंट को जो है ना हमने जुनून के साथ रखा है, अब बेहतर तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए रखा है, ठीक है। तो अपना टाइम आएगा, ठीक है। और फिर ये हमने लिखा है क्या बात है, ठीक है। बोलते हैं ना, किसी को बोलते हैं क्या बात है, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्या बात है, ठीक है। इसके बाद ठीक है, मस्ती, ठीक है, मस्ती है भाई, बोलते हैं ना क्या बात है, तो मस्ती है भाई, ठीक है। तो इसी को हम लोग करने वाले हैं, यहां पे समझेंगे। अब ई है तो ये आपका 5 पाएगा। मेरे साथ आप बोलना कि कितने पाएगा, 11 पाएगा, बस मेरे साथ आप बोलना। टी कितने पाएगा, 20 पे, वेरी गुड। एच कितने पाएगा, एच 8 आएगा। ए कितने पाएगा, 1 पाएगा। टी कितने पाएगा, तो 20 पाएगा। आई कितने पाएगा, तो 9 पाएगा। जी कितने पाएगा, तो 7 पा जाएगा। ई कितने पाएगा, 5 पाएगा। आर कितने पाएगा, तो 18 पा जाएगा। कहीं मैं गलती कर रहा हूं, मेरा पेन रुक रहा है, मेरी जुबान फंस रहा है, कहीं नहीं ना फंस रहा है, ये प्रैक्टिस मैंने किया है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा से आप इसको बता पाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आपका ए कितने पाएगा, तो 1 पाएगा। पी कितने पाएगा, तो आपका 16 पाएगा। एन कितने पाएगा, तो 14 पाएगा, आपका 1 पाएगा। टी कितने पाएगा, तो 20 पाएगा। आई कितने पाएगा, तो 9 पाएगा।
एम कितने पे आएगा 13 पे, ई कितने पे आएगा तो 5 पे, ए कितने पे आएगा 1 पे, ए कितने पे आएगा 1 पे, वाई कितने पे आएगा 25 पे, ई कितने पे आएगा 5 पे, जी कितने पे आएगा 7 पे, ए कितने पे आएगा आपका 1 पे आ जाएगा। इसी तरह से के कितने पाएगा 11 पाएगा, वाई कितने पाएगा 25 पे, ए कितने पाएगा आपका 1 पाएगा। इसी तरह से बी कितने पाएगा 2 पाएगा, ए कितने पाएगा 1 पाएगा, आपका टी कितने पाएगा 20 पाएगा, एच कितने पाएगा 8 आएगा, ए कितने पाएगा आपका 1 पाएगा, आई कितने पाएगा 9 पा जाएगा। ठीक है। इसी तरह से एम कितने पाएगा 13 पाएगा, ए कितने पाएगा आपका 1 पा जाएगा, एच कितने पाएगा 19 पा जाएगा, टी कितने पाएगा 20 पाया जाएगा, आई कितने पाएगा 9 पाएगा, एच कितने पाएगा 8 पाएगा, ए कितने पाएगा 1 पाएगा, आई कितने पाएगा 9 पाएगा, बी कितने पाएगा 2 आएगा, एच कितने पाएगा 8 आएगा, ए कितने पाएगा 1 आएगा, आई कितने आएगा 9 आ जाएगा। ठीक है। जब इतना अगर आपको समझ में आ चुका है तो नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट चलेंगे प्रैक्टिस ही करना है, सिर्फ आज प्रैक्टिस करना है। इसके बाद जब सीख लेंगे तो हम इसके ऊपर जो है क्वेश्चन भी उठाएंगे और मजेदार तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है। अब भाई आपने डायलॉग क्या लिखा है, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा पड़ा। ठीक है। आज जो पाकिस्तान में स्थिति है आप जानते हैं कि बहुत बेरोजगारी है, बहुत बुरी तरह से बेरोजगारी आ गया है और वहाँ के लोग जो है अपने हद पार कर दिए हैं। आज पाकिस्तान में ये स्थिति आ गया है कि लोग जो है आज वहाँ पे इतनी महंगे महंगे सामान मिल रहे हैं, वहाँ के मैक्सिमम किसी दिमाग में खुरपाती तरह का भरा जाता है, लोग के दिमाग में जो है ना गलत तरीके से भरा जाता है। हमारा हिंदुस्तान जो है हरा भरा है, सारों सार्वजनिक तरीके से जो है हिंदुस्तान के लोग जो है सर्वश्रेष्ठ हैं और जो पाकिस्तान जो है भूखा पड़ा है, यानी वहाँ पे सूखापन है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और डायलॉग है कि दिल खुश हो गया, क्या बात है, बोलते हैं ना दिल खुश हो गया, क्या बात है ना। किसी से बोलते ना दिल खुश हो गया, कोई मजेदार पॉइंट सुन लिया या कोई मजेदार चुटकुला सुन लिया या कोई मजेदार काम हो गया तो हम बोलते हैं दिल खुश कर दिया, वाह 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 वाह, ठीक है, क्या बात है। ठीक है, ठीक है ना। तो एक और डायलॉग यहाँ पे हमने लिया है, ठीक है, कि भाई क्या सेंस है, भाई क्या सेंस है। कोई अगर लॉजिक अपने तरीका से ढूंढ लिया, कोई ऐसा दिमाग में आपका जो है लॉजिक आ रहा है, ठीक है, तो उसको जो है आप बोलते हैं अरे क्या सेंस यार, भाई के पास दिमाग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग बोलते हैं। अब इसी कोड को हम लोग जो है ना कोडिंग फॉर्म में लिखते हैं। सुनना मेरी बात को, यहाँ पे समझेंगे। जैसे H है तो 8 बोलना है, I है तो 9 बोलना है, N है, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि आप बोले उसके बाद मैं लिखूँ। D कितना बोलेंगे, वेरी गुड। U कितना बोलेंगे, वेरी गुड। S कितना बोलेंगे, 19। T कितना बोलेंगे, वेरी गुड, 20। A कितना बोलेंगे आप, 1। N कितना बोलेंगे आप, 14। S कितना बोलेंगे आप, 8। A कितना बोलेंगे आप, 1। R कितना बोलेंगे आप, 18। A कितना बोलेंगे आप, 1। B कितना बोलेंगे आप, 2। H कितना बोलेंगे आप, 8। A कितना बोलेंगे आप, 1। R कितना बोलेंगे आप, 18। A कितना बोलेंगे आप, 1। इसी तरह से पाकिस्तान भूखा पड़ा, मैं पाकिस्तान देखेंगे यहाँ पे 16। A कितना पे है, 1 पे है, बिल्कुल सही। K कितना पे है, 11 पे है। I कितना पे है, 9 पे है। S कितना पे है, 19 पे है। T कितना पे है, 20 पे है। A कितना पे है, 1 पे है। N कितना पे है, 14 पे है। B कितना पे है, 2 है। H कितना है, 8 है। U कितना है, 21 है। K कितना है, 11 है। कितना है यहाँ पे, 11 है। S कितना है, 8 है। A कितना है, 1 है। P कितना है, 16 है। A कितना है आपका, 1 है। D कितना है आपका, 4 है। A कितना आपका, 1 है। ठीक है, सिर्फ आज प्रैक्टिस करने वाले हम लोग ना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सीखेंगे आज, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस। अब समझना यहाँ पे, अब आते हैं इसमें। D बता भाई कितना होगा, बिल्कुल सही, 4 होगा। I कितना होगा, 9 होगा। L कितना होगा, 12 होगा, बहुत सही। K कितना होगा, 11 होगा। H कितना होगा, 8 होगा। U कितना होगा, 21 होगा। S कितना होगा, 19 हो जाएगा। 8 कितना होगा, H8 बोलते हैं, या फिर H आ गया, फिर यहाँ पे O है यानी 15 है। G कितना पे है, तो 7 पे। A कितना पे है, 1 पे। Y कितना पे है, 25 पे। A कितना पे है, 1 पे। K कितना पे है, 11 पे। Y कितना पे है,
25 पे, ए कितना पे है 1 पे, बी कितना पे है 2 के, ए कितना पे है 1 के, टी कितना पे है 20 पे, एच कितना है 8, यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 9 होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? हम सिर्फ लिख रहे हैं, आज सिर्फ लिखेंगे और इसको समझेंगे, सिर्फ आज सिर्फ समझना है। मेरे के साथ आप जो है लास्ट तक देखना, तब आपको मैं वादा जो किया है उसको हम आपको दिमाग में जब मेरा बात को समझ में आ जाएगा तो आप जो इसको आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्लास में हम रखेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि लंबा तो वीडियो हो रहा है भाई, अगर आप सीखने के लिए आए हो तो लंबा तो वीडियो होगा। ठीक है, इसी तरह से आप बी के कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, एच 8, ए आपका 1, आई नो बोलते हो ना, आई नो, के आपका 11, वाई आपका 25, ए आपका 1, एस आपका 19 और टी आपका, सी आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ई आपका कितना है 5, एम आप एन है, एन आपका 14 है, ई आपका 5 है, एच आपका 8 है, ए आपका 1 है, आई आपका 9 है। ठीक है ना, इतना कर दिया। अब मेरी बात सुनना यहाँ पे, अब हमने एक और डायलॉग लिया है। ठीक है, ये जो अभी 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त के आने की खुशी में 15 अगस्त के आने की खुशी में आप सभी को, सभी देशवासियों को, भारतवासियों को स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रीजनिंग का इतना मजेदार टॉपिक हमने उठाया है और इसको समझने के लिए आपको हमारे साथ क्लास आप बहुत आनंद से ले रहे हैं, मुझे पता है। बस इसको समझना है और बेहतर तरीके से समझना है। तो स्टार्ट करते हैं जय हिंद, क्योंकि भाई लिखा हुआ है। पहला जो टॉपिक है हमारा जय हिंद, भारत माता की जय, बोलते हो ना भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उसके बाद बोलते हैं मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। इसी को हम लोग समझेंगे और इसी को देखेंगे कोडिंग के किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। जय हिंद को हम कैसे लिखें, बोलते हैं ना जय हिंद, जे हमारा 10 नंबर पाता है, ए हमारा 1 नंबर पाता है, आई मेरा 9 नंबर पाता है, एच हमारा 8 नंबर पाता है, आई मेरा 9 पाता है और एन हमारा 14 पाता है, यू हमारा 21 पाता है, डी हमारा 4 पाता है। इसी तरह से आपको बी आपका 2 पर आएगा, एच आपका 8 पाएगा, ए आपका यहाँ पे 1 पाएगा, आर आपका 18 पा जाएगा, 18 ही है ना आपका, ए आपका 1 पा जाएगा और टी आपका 20 पा जाएगा। इसी तरह से एम आपका 13 पा जाएगा, ए आपका 1 पा जाएगा, टी आपका 20 पा जाएगा, ए आपका 1 पा जाएगा। इसी तरह से के आपका 11 पा जाएगा, आई आपका जो है 9 पा जाएगा, जे आपका जो है 10 पा जाएगा और ए आपका जो है 1 पा जाएगा, आई आपका जो है 9 पा जाएगा। ठीक है, वंदे मातरम में अगर हम लोग देखेंगे तो वंदे मातरम में हमारा भी जो है आपका 22 पाएगा, ए आपका 1 पाएगा, एन आपका 14 पाएगा, डी आपका 4 पाएगा, ई आपका 5 पाएगा, एम आपका 13 पाएगा, ए आपका 1 पाएगा, टी आपका 20 पाएगा, आर आपका 18 पाएगा, ए आपका 1 पाएगा, एम आपका 13 पा जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे मेरा भारत महान है, यानी एम आपका 13 पाएगा, ई आपका 5 पा जाएगा, आर आपका 18 पा जाएगा, ए आपका 1 पा जाएगा, क्या जाएगा 1 पा जाएगा, बी आपका 2 पर आ जाएगा, एच आपका 8 पा जाएगा, ए आपका 1 पा जाएगा, आर आपका 18 पा जाएगा, ए आपका 1 पा जाएगा और टी आपका 20 पा जाएगा। इसी तरह से एम आपका 13 पा जाएगा, ए आपका 1 पा जाएगा, एच आपका 8 पा जाएगा, ए आपका 1 पा जाएगा, एन आपका जो है 14 पा जाएगा। तो अब हम लोग ने देखा कि जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, बोलते हैं ना भारत माता की जय, बोलते हैं ना वंदे मातरम, वंदे मातरम, मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। कोडिंग सीखने के लिए ये आपको तरीका
बेहतर लगा और डायलॉग के साथ मैंने लिखा है ताकि आपके अंदर में जो है जुनून पैदा करेगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब चलते हैं इसके बाद में, हमने जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम के साथ अब हम लोग चलते हैं मेरा देश महान है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, जो अभी मजेदार हमने कहानी और बहुत अच्छे से हम लिखा है। देश सबसे पहले, हमारा जो देश है सबसे पहले, सबसे फर्स्ट इंपरेटिव जो हमारा देश है, उसके बाद कुछ है। ठीक है, अगर अपने देश के लिए अगर पाकिस्तान में अगर जाकर बम फोड़ना पड़े तो हम सभी को बम भी फोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हमारे देश के लिए हम सभी देशवासी आन बान शान के साथ करते हैं कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ठीक है, तिरंगा हमारा है, तिरंगा हमारा शान है, तिरंगा हमारा शान है, बोलते हैं ना तिरंगा हमारा शान है। ठीक है, आप 15 अगस्त के दिन आप सभी ने तिरंगे के साथ, तिरंगे के सामने में आपने सलामी लिया होगा। इस पॉइंट को जब आप बोलते हैं तो आपके अंदर में जुनून उठता है। ठीक है, देश सबसे पहले, हिंदुस्तान जिंदाबाद, तिरंगा हमारी शान है, जय हिंद, बोलते हैं ना। तो अब देखिए इसी बात को लेकर के हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट इसमें भी पिंच करते हैं, आप समझिएगा। ठीक है, डी हमारा कितने पाता है, 4 पाता है। ई हमारा कितने पाता है, 5 पाता है। एस हमारा कितना आता है, 19 आता है। एच आपका कितने पाता है, 8 पाता है। इसी तरह से एस आपका 19 पाता है। ए आपका 1 पाता है। बी आपका 2 पाता है। एस आपका 19 पाता है। ई आपका 5 पाता है। पी आपका 16 पाता है। ई आपका 5 पाता है। एच आपका 8 पाता है। ए आपका 1 पाता है। एल आपका 12 पाता है और ई आपका 5 पाता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एच हिंदुस्तान के लिए अगर देखेंगे H8 आई नो N14। ठीक है, डी आपका यहाँ पे कितना है, 4 है। यू आपका कितना है, 21 है। एस आपका कितना है, 19 है। टी आपका कितना है, 20 है। 1 आपका कितना है, सॉरी ए आपका कितना 1 है। जे 26, ये 9, आपका एन 14 होगा ना। और डी आपका कितना होगा, 4 होगा। ए आपका कितना होगा, 1 होगा। बी आपका कितना होगा, 2 होगा। ए आपका कितना होगा, 1 होगा। डी आपका कितना होगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह से तिरंगा हमारा शान है। तिरंगा में अगर देखते हैं तो हमारा टी आपका 20 आता है। इसी तरह से आपका आई नो आता है। आर आपका 18 आता है। ए आपका 1 आता है। एन आपका 14 आता है। जी आपका यहाँ पे 7 आ जाता है। ए आपका 1 आता है। एच आपका 8 आता है। ए आपका 1 आता है। एम आपका 13 आता है। ए आपका 1 आता है। आर आपका 18 आता है। ए आपका 1 आ जाता है। इसी तरह से शान है। एस आपका 19 आता है। एच आपका 8 आता है। ए आपका 1 आता है। ए आपका 1 आता है। एन आपका 14 आता है। इसी तरह से करेंगे आप यहाँ पे H8 A1 और आई नो बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला कौन सा डायलॉग मिल सकता है मेरे को ना, डायलॉग क्या हमको मिलेगा, देखते हैं। ठीक है, फिर से हमने उठाया है तिरंगा हमारी शान है। ठीक है, भारत मेरी जान है, देश मेरी शान है, देश की आन, देश की शान। ठीक है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी अंदर में जुनून भरता है। तिरंगा हमारी शान है। तिरंगा का अगर करेंगे आप तो तिरंगा में अगर आप देखते थे टी कितने पर आता है तो 20 पर आता है। आई कितने पर आता है तो 9 पर आता है। आर कितने पर आता है, 18 पर आता है। एन कितने पर आता है, 14 पर आता है। जी कितने पर आता है, 7 पर आता है। ए कितने पर आता है, 1 पर आता है। एच कितने पर आता है, 8 पर आता है। ये आपका 1 पर आ जाएगा। ये आपका 13 पर आ जाएगा। ये आपका 1 पर आ जाएगा। ये आपका 18 पर आ जाएगा। ये आपका 9 पर आ जाएगा। इसी तरह से ये आपका 19 पर आ जाएगा। कितने पर आ जाएगा, ये आपका 19 पर आ जाएगा। एच कितने पाएगा, 8 पाएगा। ये कितने पाएगा, 1 पाएगा। ये भी आपका 1 पा जाएगा। ये भी आपका वेरी गुड 14 पाएगा। इसको बताओ आप लोग, 8 पा जाएगा। ये कितने पाएगा, 1 पाएगा। ये कितने पाएगा, वेरी गुड 9 पाएगा। ये देखो बी वाला
ये 2 पर आएगा, ये H8 पे आएगा, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 18 आ जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, ये आपका 13 पे M आ जाएगा, यहाँ पे E आपका 5 पे आ जाएगा, R आपका 18 पे आएगा, ये 9 पर आ जाएगा। इसी तरह से ये आपका J 10 पे आएगा, A आपका 1 पे आएगा, A आपका 1 पे आएगा, इसी तरह से आपका N 14 पे आएगा, इसी तरह से D आपका 4 पे आएगा, E आपका 5 पे आएगा, S आपका 19 पे आएगा, H आपका 8 पे आएगा, M आपका 13 पे आएगा, E आपका 5 पे आएगा, R आपका यहाँ पे 18 पे आ जाएगा, और यहाँ पे I आपका 9 पर आएगा, S आपका 19 पे आएगा, H आपका 8 पे आएगा, A आपका 1 पे आएगा, A आपका 1 पे आएगा, N आपका 14 पे आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए लिया है ना, प्रैक्टिस तो करना ही है, आज तो सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं देश की शान, देश की शान। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 4 आएगा, E हमारा 5 आएगा, S हमारा 19 आएगा, H हमारा 8 आएगा, K हमारा 11 आएगा, I हमारा 9 आएगा, और A हमारा 1 आएगा, A हमारा 1 आएगा, N हमारा 14 आएगा, D हमारा 4 आएगा, E हमारा 5 आएगा, E हमारा S हमारा 19 आएगा, H हमारा 8 आएगा, K हमारा 11 आ जाएगा, I हमारा 9 आ जाएगा। इसी तरह से आप S हमारा 19 आ जाएगा, H हमारा 8 आ जाएगा, A हमारा 1 आ जाएगा, A हमारा 1 आ जाएगा, N हमारा 14 आ जाएगा। समझ में कुछ आया? यहाँ तक कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया तो आप कमेंट में पिंच करिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब पहले करना है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट क्लास है रीजनिंग का, और बेहतर तरीके से हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको बहुत अच्छे से डिलीवर करने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम तो भाई देना पड़ेगा, समझना अगर है आपको, कोडिंग डिकोडिंग या रीजनिंग के अगर बारे में अगर आपको पढ़ना है तो पूरी बेस से पकड़ना है। हम उसके लिए क्लासेस स्टार्ट किए जिसको रीजनिंग में आर नहीं पता हो। रीजनिंग अगर आप पढ़ते हैं, तर्क शक्ति पढ़ते हैं, अगर आप नहीं दिमाग लगाते हैं तो आप मेरा शुरू से क्लास चलिए। हम उसके लिए क्लासेस स्टार्ट किए जिसको नहीं आता हो, ना के बराबर आता हो। मेरी क्लास लंबा तो जाएगा लेकिन मजा आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब उठा है तो इसको हम एंड तक खत्म करेंगे। और मैथ पे भाई देखने के लिए आपको ना एग्जाम बोल्ट पे जाना पड़ेगा। किस पे जाना पड़ेगा? एग्जाम बोल्ट पे जाना पड़ेगा। एग्जाम बोल्ट मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको डालना एग्जाम BOLT। ठीक है, एग्जाम बोल्ट पे जाओ और उस चैनल को सब्सक्राइब करो आप, उस पर आपको मैथ्स मिलेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हमने 8-9 लेक्चर जो है बहुत लंबे लंबे डाला हुआ है, आपके बहुत हेल्पफुल करेगा। नंबर सिस्टम का हमने बहुत अच्छे से क्लियर डिलीवर किया हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे एकता में शक्ति है, एक देश एक जुनून, है ना, एक देश एक जुनून। ठीक है, हम हिंदुस्तानी मेरा देश महान, है ना। फिर आपका डायलॉग है मिट्टी से मोहब्बत, मिट्टी से मोहब्बत। इसको देखते हैं हम लोग करते हैं। हमारा E है 5 आएगा, K हमारा है 11 आएगा, T हमारा 20 आएगा, A हमारा 1 आएगा, M हमारा 13 आएगा, E हमारा 5 आएगा, S हमारा 19 आ जाएगा, H हमारा 8 आ जाएगा, A हमारा 1 आ जाएगा, K हमारा 11 आ जाएगा, T हमारा 20 आ जाएगा, I हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, E हमारा 5 आ जाएगा, K हमारा 11 आ जाएगा, D हमारा 4 आ जाएगा, E हमारा 5 आ जाएगा, S हमारा 19 आ जाएगा, H हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, इसका भी करते हैं। इसका 5 आ जाएगा, इसका आपका 24 आ जाएगा, इसका करेंगे 1 आ जाएगा, इसका करेंगे तो आपका 13 आ जाएगा, इसका करेंगे तो आपका 2 आएगा, इसका करेंगे तो आप 15 आ जाएगा, इसका करेंगे तो आप 12 आ जाएगा, इसका करेंगे तो आप 20 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 5 आएगा, 11 आएगा, और 10 आएगा, 21 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 15 आएगा, यहाँ पे आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 को हम छोड़ते हैं आपके लिए। आप इसका कोडिंग करेंगे और ईमानदारी से करेंगे, है ना। वीडियो को पोस्ट करिए और इसको आप जो है कॉपी पे लिखिए, अब इसका आप खुद से कोडिंग करिए कैसे आपका होगा। ठीक है, हम हिंदुस्तानी मेरा देश महान है। ठीक है, मिट्टी से मोहब्बत, क्या है? मिट्टी से मोहब्बत। ठीक है, इसको आप मेरे को ईमानदारी से आप कमेंट करके देना कि हाँ इसका जो है मैंने कर लिया, मेरे को आ गया समझ में। ठीक है, आप इसको ईमानदारी से करिए। ठीक है, कुछ कुछ हम करेंगे। अब तो आप लाइन पे आ चुके होंगे, है ना। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, स्टडी हार्ड नेवर गिव अप,
यू कैन डू इट, बोलते हैं ना यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो, ठीक है। कीप मूविंग, बोलते ना कीप मूविंग, ठीक है। हम किसी को अगर प्रेरित करते हैं कीप मूविंग, ठीक है। हम किसी को अगर मोटिवेट करते हैं, मेरा ड्रीम जो है ड्रीम बिग है, ड्रीम बिग, गुड थॉट्स, लिखते हैं ना इस तरह से, ठीक है। तो इसको भी आपको कोडिंग करना है, इसको भी क्या करना है आपको, कोडिंग करना है। स्टडी जो है हमारा लिखा हुआ है स्टडी हार्ड, एस हमारा कितना पाएगा, हम ऐसे करते हैं, ठीक है। आप मेरे साथ मिलाना, एस कितने पाएगा 19 पाएगा, टी कितने पाएगा 20 पाएगा, यू कितने पाएगा 21 पाएगा, डी कितने पाएगा 4 पाएगा, और वाई कितने पाएगा तो आप जानते 25 पाएगा, एच कितने पाएगा तो 8 पाएगा, ए कितने पाएगा तो 1 पाएगा, आर कितने पाएगा 18 पाएगा, डी कितने पाएगा 4 पाएगा, एन कितने पाएगा 14 पाएगा, 14 पाएगा, ई कितने पाएगा 5 पाएगा, भी कितना पाएगा 22 पाएगा, ई कितना पाएगा 5 पाएगा, आर कितने पाएगा 18 पाएगा 18 पाएगा, जी कितने पाएगा 7 पर आएगा, बिल्कुल सही। आई कितने पाएगा 9 पर आएगा, भी कितने पाएगा 22 पाएगा, ई कितने पाएगा 5 पाएगा, यू कितने पाएगा, यू कितने पे 21 पे, पी कितने पाएगा 16 पर आएगा। चलो अब टोटल मैं अब हिंदी में ही बोलूंगा, ठीक है। यू कितने पाएगा 25 पर आएगा, ओ कितने पाएगा 15 पाएगा, यू फिर आ गया 21 आ गया, सी आ गया 3 आ गया, मतलब 3 आ गया, ए कितना पाएगा 1 आ गया, एन आ गया 14 आ गया, कैन डू में देखो डी कितना पाएगा 4 पाएगा, ओ कितना पाएगा 15 पाएगा, इट आई कितना पाएगा 9 पाएगा, टी कितना पाएगा 20 पर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कीप मूविंग, के कितने पाएगा 11 पाएगा, ई कितने पाएगा 5 पाएगा, ई कितने पाएगा 5 पाएगा, पी कितने पाएगा 16 पाएगा, एम कितना पाएगा 13 पाएगा, एम के बाद ओ आता है, ओ कितने पाएगा आपका 15 आएगा, भी कितने पाएगा 22 यानी आपका जो है 22 पा जाएगा, आई कितना पाएगा 9 पाएगा, एन कितने पाएगा 14 पाएगा, जी कितना पाएगा 7 पाएगा, ठीक है। अब ड्रीम बिग ये आपको करना है, इसको आपको कमेंट बताना है ड्रीम का कितना आएगा। तो ड्रीम का 4 18 5 13 2 9 7 ये हमने बता दिया। गुड थॉट्स लिखा है, क्या लिखा है गुड थॉट लिखा है ना। गुड थॉट को भी आपको जो है पिंच करना, कमेंट में बताना कि आपसे बना कि नहीं बना, ठीक है। गुड थॉट्स को हम क्या लिख सकते हैं कोडिंग की भाषा में, है ना। तो इसको आपको करना है, इसका मुझे जो है कमेंट में छोड़ना है। इसमें हमने कुछ पेन उठाया नहीं उठाया, हम आंख बंद करके भी सब सारा चीज हम बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने इतना प्रैक्टिस किया है कि हर एक एक नंबर मुझे पता है कि कब कहाँ आना है, इसके अपोजिट क्या होगा, ठीक है। अपोजिट भी हम आपको सिखाएंगे आगे, ठीक है। अब देखो हमने ले लिया एग्जाम्पल को ही हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे, ठीक है। बोलते हैं ना एग्जाम्पल, तो ई कितने पाएगा तो 5 पाएगा, एक्स कितना पाएगा देखो मैं आंख बंद करके बोलूं, ठीक है। आप वहां पे करेक्ट करना, ठीक है। ई कितने पाएगा तो 5 पाएगा, एक्स कितने पाएगा तो आपका जो है 22 पाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए कितना पाएगा तो 1 पाएगा, एम कितना पाएगा तो 13 पाएगा, एग्जाम पी कितना पाएगा 16 पाएगा, ठीक है। एल कितना पाएगा तो आपका 12 पाएगा, ई कितना पाएगा तो 5 पाएगा, ठीक है। आंख बंद करके बोले, आप भी प्रैक्टिस करो आंख बंद करके। अब मेरे साथ बोलो, ठीक है। प्राउड बोलते हैं ना, यहां पे क्या बोलते हैं प्राउड टू बी इंडिया, ठीक है। अब इसी को मेरे को आंख बंद करके बोलना, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो आंख बंद करके। पी कितने पाएगा तो 16 पाएगा, पी आर आर कितने पाएगा 18 आएगा, ओ 15, यू कितना पाएगा 21, प्राउड डी कितना पाएगा 4 आएगा, प्राउड हो गया। प्राउड टू कितने पाएगा तो आपका 20 पाएगा यानी 20 पाएगा, ओ कितना पाएगा तो 15 पाएगा। प्राउड टू बी कितना पाएगा तो आपका 2 पाएगा, ई कितने पाएगा 5 पाएगा, प्राउड, ठीक है। बोलते हैं ना प्राउड टू बी इंडिया, इंडिया कितने पाएगा आई है 9 पाएगा, एन है 14 है, इन डी 4, डी आई कितना पाएगा 9 पर आएगा, ए कितना पाएगा 1 पाएगा, है ना। अब ये महीना कौन सा चल रहा है अगस्त चल रहा है, अगस्त के कर लो आप आंख बंद करके मेरे साथ बोलो। अगस्त का कितना होगा, ए का आपका 1 आएगा, यू का आपका ए यू, ठीक है, ए यू कितना आएगा 21 आएगा, ठीक है। जी कितना पाएगा 7 पाएगा, यू कितना पाएगा 21 पाएगा, एस कितना पाएगा 19 पाएगा, टी कितना पाएगा 20 पाएगा, ठीक है। अभी क्या है
अगस्त में इंडिपेंडेंस डे है। क्या है? इंडिपेंडेंस डे है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इंडिपेंडेंस के। ठीक है, हम लोग रिप्लाई करते हैं ना, किसी को अभी जो है स्वतंत्र दिवस आ रहा है। ठीक है, तो स्वतंत्र दिवस में क्या है, आप सभी जानते हैं कि हम लोग किसी को हाथ मिलाते हैं तो हम लोग बोलते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बोलते हैं। इंडिपेंडेंस डे को ही कर लीजिए आप। ठीक है, आप अब इतना धड़धड़ा कर पढ़िए, जैसे आप बुक रीडिंग करते हैं ना, उसी तरह से इसको धड़धड़ा कर पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ पे 9 14 4 5 16 5 14 4 5, यहाँ पे आपका 14 3 5, फिर 4 1 25 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इंडिया माई होम, यूनाइटेड इंडिया। ठीक है, इसी तरह से आपका लिखा है न्यू इंडिया। क्या लिखा है? न्यू इंडिया। तो ये सारा चीज आप करेंगे, ये सारा चीज क्या करेंगे? आप करेंगे। ये आपके ऊपर हमने थोप दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डायलॉग बोल देते हैं, उसके बाद क्लासरूम में जैसे कोई होता ना, आप जाते होंगे कॉलेज में, या कोई टीचर पढ़ा रहा हो, या कुछ ऐसा मजेदार पॉइंट बोल रहा है, तो बोलते हैं ना क्लासरूम में क्या बोलते हैं? क्लासरूम को ही हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे। सी कितना 3, एल कितना 12, ए कितना 1, एस कितना 19, फिर एस कितना 19, आर कितना 18, ओ कितना 15, ओ कितना 15, एम कितना 13। ठीक है, अब बोलते हैं जोश हाई रखो, जोश हाई रखो, बेहतर करो, मुकाम हासिल करो। मोटिवेशन थॉट्स बोलते हैं ना, आपके अंदर में जोश हाई होना चाहिए, जोश हाई रखो। गेम अभी बाकी है, बोलते हैं ना किसी को, गेम अभी बाकी है, जीत कर देखो। ये क्या लिखा है आपका? जीत कर देखना है, जीत कर देखना है। और मिशन अभी जारी, मिशन अभी जारी है मेरे दोस्त, क्योंकि अभी हम लोग कोडिंग सीखने वाले हैं। कोडिंग का हमने क्लासरूम में डायलॉग के साथ में हमने क्लास स्टार्ट कर दिया है। इसी तरह से आप जोश हाई रखो। जे आपका 10, ओ आपका 15, एस आपका 19, एच आपका 8, फिर एच आपका 8, आई आपका 9, जी आपका 7, एच आपका 8, आर आपका 18, ए आपका 1, के आपका 11, एच आपका 8, ओ आपका 15। समझ में कुछ आया? मिशन है। ठीक है, मिशन का जीत कर देखना है। इसको ये सब जितना भी हम छोड़ रहे हैं, ये सब आप पे ऊपर छोड़ रहे हैं। ये आप मेरे को ईमानदारी से कमेंट में सब इसका रिप्लाई करें कि हाँ मेरे को समझ में आ चुका है। ये हम आपको प्रैक्टिस के लिए डाल रहे हैं। अगर आपने शुरू से देखा ना, तो ये सब हम प्रैक्टिस के लिए डालते हैं। आप इसको अच्छे से एनालिसिस करके अच्छे से इसका जवाब दीजिएगा, आप ज़्यादातर बेहतर होगा। ठीक है, अब हमारी जो है क्लास एंड होता है आपका, जो कि अभी तक हमने आपको बहुत मज़ेदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको क्लासेस समझाया। अब इसको प्रैक्टिस करना है सारा बेहतर तरीके से। अभी हम आपको जो है कुछ बात पर हम ध्यान देने वाले हैं, कुछ आपको जो ईमानदारी से हम बताने वाले हैं उसको आप समझिएगा। अब खूब से खूब जो है आपका क्लास जो है 5 मिनट के और आसपास जाएगा, आप इसको लास्ट देखिएगा। ये जो हमने रखा था आपके सुविधा के लिए, ये न्यूज़पेपर है। आपके पास में बुक होगा, अगर आपके पास में द हिंदू का अगर न्यूज़पेपर आता है तो उसको उठाना है, तो इसको अब इसको पढ़ना नहीं है। ठीक है, प्रोटेस्ट मार्च टू झारखंड असेंबली 5 इंजर्ड इन क्लासेस। ठीक है, लिखा है ना क्लासेस। तो ये आपको इस तरह से पेपर नहीं पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, ये झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है, जो कि ये जो असेंबली के पास में हो रहा है, वहां पे ऐसे लोग हैं जो 5 इंजर्ड हुए, उनको चोट लगी है, ऐसा कुछ इसमें लिखा गया है। अब इसी को ना आप कोडिंग करने की कोशिश करिएगा। उसमें क्या करना है बताया ना, पी कितने पर आता है तो 16 पर आता है, आर कितने पर आता है तो 18 पर आता है। ठीक है, इसी तरह से आपका ओ कितने पर आता है तो 15 पर आता है, टी कितने पर आता है 20 पर आता है, ई कितने पर आता है 5 पर आता है, एस कितने पर आता है 19 आता है, टी कितने पर आता है 20 आता है, ई कितने पर आता है 5 पर आता है, आर कितने पर आता है तो 18 पर आता है, एस कितने पर आता है 19 आता है, एम कितने पर आता है 13 पर आता है, ए कितने पर आता है 1 आता है, आर कितने पर आता है 18 आता है, सी कितने पर आता है 3 आता है, एच कितने पर आता है तो 8 आता है,
टी कितने पर आता है तो 20 आता है, ओ कितने पर आता है तो 15 आता है, जे कितने पर आता है तो 10 आता है, एच कितने पर आता है तो 8 आता है, ए कितने पर आता है तो 1 आता है, आर कितने पर आता है 18 आता है, के कितने पर आता है तो 11 आता है, एच कितने पर आता है 8 आता है, ए कितने पर आता है 1 आता है, एन कितने पर आता है 14 पर आता है, डी कितने पर आता है 4 आता है। इसी तरह से एस 1 19 19 5 13 2 12 25, फिर आपका 9 14 10 21 18 5 4 9 14 3 और एल है 12, यहाँ पे 1 19 एच 8 5 19। इस तरह से सारा जो हमने टॉपिक यहाँ पर रखा। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब ये टॉपिक दिया गया ना तो इसको आप जो है बेहतर तरीके से यहाँ पर रखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है सुरुचि कुमारी, ठीक है, ये लिखना तो इसको सुरुचि नहीं पढ़ना आपको, यहाँ पे पढ़ना आपको 19 21 18 21 3 एच 9 के आपका 11 21 और यहाँ पे 13 1 18 और आई जो है जाएगा आपका 9 हो जाएगा। इसी तरह से आपको न्यूज़पेपर में जो लिखा गया इसको आपको नहीं पढ़ना है, इसके अंदर में जो लिखा गया है वो नहीं पढ़ना, आपको वर्ड को बोलना है। क्या बोलना है? वर्ड को बोलना है। जैसे कि जो नंबर अभी हमने आपको सिखाया है, इतने देर से हम आपको क्लासेस में बता रहे हैं, उसको आपको बोलना है, ठीक है। यहाँ पे thousands of students and job, ठीक है, aspirant from across Jharkhand marches toward the state assembly in Ranchi on Monday. They are broken through barricades and reaches the assembly gates and there in definite stake over। ये जो लिखा गया है मेरे भाई, इसको इस तरह से नहीं पढ़ना है। अब ये जो लिखा गया ना, अब अपने इसको ना हैबिट्स डालो, जो पेपर में अभी हमने बताया है इसको नंबर में पढ़ो। जैसे टी 20 एच 8 ओ 15 यू 21 एस 19 ए आपका 1 एन आपका 14 डी आपका 4 एस आपका 19। इसी तरह से ओ आपका 15 एफ आपका 6 एस आपका 19 टी आपका 20 यू आपका 21 डी आपका 4 ई आपका 5 एन आपका 14 टी आपका 20 एस आपका 19 ए आपका 1 एन आपका 14 डी आपका 4 जे आपका 10 ओ आपका 15 बी आपका जो है 2। मेरी बात आपको समझ में आया? क्या करना है? अब आपकी होमवर्क है, ईमानदारी से आप के पास में जो भी न्यूज़पेपर होगा, जो भी आपके पास बुक होगा, बस मेरी बात को रख लो। आप एक बुक को पूरा सीरियस में जिस तरह से अभी हमने पढ़ के बताया उसी तरह से आप पढ़िए। सबसे पहले ये आपका टास्क है, ये आपका होमवर्क है। स्टूडेंट के धर्म क्या होता है कि जो अभी आपको गुरु ने, जो आपको टीचर ने जो अभी आपको सिखाया है पूरी ईमानदारी के साथ में, जिस तरह से हम कॉन्फिडेंस आपको सिखा रहे हैं उसको आपको पहले प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बाकी जो अभी हमने बताया ना, इसको आप एक बार अपने से जो है मेरे साथ दोबारा इस वीडियो को देखना और इसको बिना देखे आप करने की कोशिश करना। जैसे अभी हमने किया, इसको आप नोट्स में उतारना, जो जो अभी हमने बताया ये सब सारा चीज़ अभी आप उतारना, ये सब जो हमने डायलॉगबाजी किया है, सब सारा चीज़ जो चला है ना, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इस तरह से है ना, देश सबसे पहले, ठीक है। इस तरह से जो है आप अंदर से कॉन्फिडेंस के साथ बोलते जाना हर एक एक वर्ड को और आप सीखते जाना इसको, ठीक है। जब आपका ये बन जाएगा तो इसके बाद जो है कोडिंग का फर्स्ट जो है टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा बेहतर तरीके से। और जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक है और फर्स्ट लेक्चर हमारा है, एपिसोड फर्स्ट में हमारा है। और अगर आपको रीजनिंग नहीं अगर आता है, अभी तक आपने मेरा क्लासेस देखा, अगर नहीं देखा तो आप शुरू से जाके देखिए, भगा के देखेंगे, आपको तन को समझ में नहीं आएगा, उसका गारंटी मैं नहीं लेता हूं। अगर आपने शुरू से अगर मेरा क्लासेस अटेंड किया है तो हम आपको वादा किए हैं वो वादा आपको खरा उतरेगा। अगर ये क्लासेस अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को और लोगों तक शेयर करना है और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ सीखना है और मुझे बहुत कुछ सिखाना है। हम पढ़ाने के मकसद से आपके पास नहीं आए हैं, हम आपको सिखाने के मकसद से आए हैं। और उम्मीद है कि ये क्लासेस आपको मज़ेदार और बेहतर तरीके से दमदार लगा होगा और मज़ा आ गया होगा ये क्लास देख करके, ठीक है। तो चलिए इसी तक हम वीडियो को विदा लेते हैं।
ओके, थैंक यू, दुआ में याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद।